क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 एंड 243 x प्लस वाई पावर में इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें x और y के सॉल्यूशन को निकालना है, यानी बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में x एंड y को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, ये हमारा पहला है इक्वेशन, और दूसरा है 243x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं साइड में, इज इक्वल टू 243। देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको दोनों तरफ जो बेस है वो सेम होना चाहिए। अब एक तरफ बेस है 3 और दूसरे तरफ बेस है 243, तो इसका मतलब है कि हमें 243 को 3 के बेस में लाना होगा। इसके लिए हम 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 243 को सबसे पहले हम, ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से ब्रेक करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, उसके बाद फिर 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 9 जा, और फिर 3 3 जा 3 1 जा। तो इस तरह से जो 243 है उसमें 1 2 3 4 5, यानी कि इसे हम 3 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो अब हम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 को हम 3 का पावर 5 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि बेस जो है वो इक्वल हो चुका है, और जब किसी एक्सपोनेंट रेडिकल में बेस इक्वल हो जाता है तो पावर अपने आप इज इक्वल टू हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई जो पावर में है वो 3:5 में जो 5 है उसके इक्वल हो गया। इस तरह से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे जो कि है 243x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर फिर से हमें 243 को 3 के बेस में लाना होगा। जैसा कि हमने पहले ही 243 को 3 का पावर 5 निकाल लिया है, तो हम 3 का पावर 5 लिखेंगे 243 को, और उसके बाद ब्रैकेट दे करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब हम 3 और ये देख रहे हैं हम कि ये जो 5 है ये इन दोनों ब्रैकेट के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x हो जाएगा, और 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हुआ। इधर हम 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल है। क्योंकि बेस इक्वल है इसके वजह से जो पावर है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इस दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से x और y को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आगे के प्रोसीजर को आपको बता दिया है, आप खुद इसे सॉल्व करके देख सकते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा है और हमें कॉट थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। कॉट थीटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 क्या होता है। देखिए, वैसे तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो क्या हम 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एक और है तो हम उसे भी लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 के जगह पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। देन इक्वल टू साइन थीटा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इस पूरे के पूरे LHS और RHS दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा। सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पूरा पूरा कट गया और बचा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कट चुका है, नीचे में एक कॉस थीटा बचा हुआ है, तो अब ये आया है 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो टेन थीटा के जगह पे हम x मान लेंगे। तो जैसे ही हम टेन थीटा के जगह पे x मानेंगे तो अब ये जो ऊपर में इक्वेशन है 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ये x हर टेन थीटा के पास लग जाएगा। तो टेन थीटा क्योंकि अब x है तो उसे हम x स्क्वायर कह सकते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और टेन थीटा के जगह पे हमने x लगाया। अब हम ये जो RHS में हमें 3x दिख रहा है इसे हम उठा करके LHS के तरफ लाएंगे, तो अब इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर
-3x प्लस 3x था तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हुआ, 2 को ब्रेक किए तो 2 1 जा 2, और 3 लाना है हमें बीच वाला, तो 2x² माइनस 3 को हम ब्रेक किए 2 + 1x + 1 इज इक्वल टू 0 में। फिर 2x², ये माइनस का साइन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मेरा पेयर है तो यहाँ से 2 और x कॉमन आया पहले वाले दो से, तो यहाँ बचा x - 1 और यहाँ भी x - 1 हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसी क्वेश्चन का लाइन खींचने के इधर साइड में मैं बना रहा हूँ, तो इधर अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा आएगा 2x, सॉरी यस, अल्फ़ा आएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और बीटा आएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा आया x इज इक्वल टू 1/2 और इधर से अल्फ़ा आया x इज इक्वल टू 1। तो x क्या माना था हमने, x था हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/2 आया है और 1 आया है। और cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो अगर 1/2 tan थीटा है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 1/2 है तो 2/1, 2/1 मतलब 2, और अगर tan थीटा 1 है तो इसका उल्टा यानी कि 1/1 यानी कि 1। तो इस तरह से cot थीटा हमने निकाल लिया 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है A और B, पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट A है 4 और 5 और पॉइंट B है -2 और 3। अब किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ है परपेंडिकुलर। तो एक लाइन है जो इस लाइन को, ए बी लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लाइन है ये इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो जिस पॉइंट से द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये जिस पॉइंट से शुरू हुआ है, ये जो इस ए बी को काट रहा है उस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसे हम एक्स वाई मान लेते हैं। अब इसी पॉइंट का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि इस लाइन का हमें और छोर कुछ पता है नहीं, बस हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हर लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें एक्स और वाई होते हैं। तो देखिए एक्स और वाई हम मान लिए कि वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन निकल रहा है और ए बी को परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब ये जो एक्स वाई पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे करके डॉट 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 लगा करके ए तक जाएंगे और उसी तरह से हम डॉट 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 लगा करके बी तक जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर always equidistant from the points, और जब भी क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट लिखा रहता है
यानी कि जो ये एक्स वाई पॉइंट है, अगर इसे हम पी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये ए पॉइंट से भी सेम दूरी पे है और बी, ये जो पी है ये बी पॉइंट से भी सेम दूरी पर है। यानी कि पी और ए, यानी कि ए पी की जो दूरी है वो बी पी इसके दूरी के क्या है, इक्वल है। अब ए पी की जो ये दूरी है, अब जहाँ पर भी दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में बात होता है तो वहाँ पे लगता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, उधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ए पी यानी ए और पी के बीच की दूरी के लिए एक्स और सारे एक्स और वाई के वैल्यू अलग अलग होंगे, साथ ही साथ बी और पी के बीच की दूरी के लिए भी सारे एक्स और वाई अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये नेक्स्ट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों तरफ है तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो ए पी के लिए, ए से लेके पी के बीच की जो दूरी है उसके लिए हम x2 और x1 लिखते हैं। तो x2 हो गया यहाँ पे 4 माइनस x1 यहाँ पर हमारे लिए है x का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे लिए 5 माइनस y1 है हमारे लिए y और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x2 है बी पी के लिए -2 है x2 माइनस x है हमारा x का स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है y का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा और इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और आप यहाँ तक पहुँचिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q। तो यार यहाँ पर दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो केवल खुद के टेबल में आता है और वो दूसरे के टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर है यहाँ पे p और q और इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ p एंड q ये दिया हुआ है 221। हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, 3p माइनस q का। एक चीज़ याद रखिए, 3p माइनस q का वैल्यू तभी फाइंड किया जा सकता है जब हमें p और q की वैल्यू पता हो। तो इसके लिए हम p और q के वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक स्टेटमेंट है जो हमेशा याद रखें, वो ये है कि किसी भी दो प्राइम नंबर का द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। तो कोई भी दो प्राइम नंबर जो होता है इसका HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर जो ये PQ है ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसके भी जो HCF होंगे वो आपस में 1 होंगे। तो HCF ऑफ P एंड Q जो होगा इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू Q, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद HCF तो हमारा हमेशा 1 होगा, LCM जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 221 इज इक्वल टू P इंटू Q, ये दोनों हमें मालूम नहीं है। 221 इंटू 1 हो गया हमारा 221 इज इक्वल टू P इंटू Q। अब यहाँ पर P और इंटू Q लिखा हुआ है तो हमें 221 को भी कुछ इंटूज़ में लिखने होंगे। तो 221 को इंटू में लिखने का सबसे अच्छा है 13 इंटू 17, ये इसी में ब्रेक हो सकता है क्योंकि 221 भी खुद में एक प्राइम नंबर है। तो 13 इंटू 17 इज इक्वल टू P इंटू Q। अब हम क्या देखते हैं,
अब हम देखते हैं कि P के जगह पे क्या दिख रहा है। P के जगह पे 13 दिख रहा है और Q के जगह पे 17 दिख रहा है। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन को देखें तो P इज़ ग्रेटर देन Q होना चाहिए। तो P जो है वो यहाँ पे तो 13 दिख रहा है, तो हमें P13 हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि P जो है वो हमारा बड़ा है Q से। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P इज़ ग्रेटर देन Q। तो उस बेसिस पे तब तो फिर P जो है उसे हमें 17 लेना होगा और जो Q है उसे हमें क्या लेना होगा, 13। अब हमें P और Q की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम 3P माइनस Q कर देंगे, यानी कि जो हमें निकालना था। ये हो जाएगा 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है 17 माइनस क्यू का वैल्यू कितना है 13। तो इस तरह से 17 इंटू 13 ये हो गया 51 माइनस 13। तो 51 माइनस 13 ये हो गया 8, 11 में से 3 8 हुआ, 4 में से 1 3 हुआ, 38। तो इसका जो आंसर है वो होगा 38। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए ये सारे के सारे सैम्पल से लिए हुए क्वेश्चन है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक